सत्य है भाई। तो भैया, अब दुख जो है धरती पे ना रहे, दुखिया ना रहे संसार में कोई। यह चाह भाई सत समर्पित विश्व में चंद बलि, जो सर्वप्रथम सत्य को देखे जाने। 29 वर्ष शिव की आराधना किए, शिव की पूजा किए, पर कभी शिव को नहीं देखा। उनकी आवाज सुनाई देती थी, आवाज के माध्यम से जो भी यह चाहते थे वह देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान इनको जना देते थे। कभी उन्होंने शंकर भगवान का दर्शन नहीं पाया, और उस शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त होने के बावजूद उनके बच्चे को, उनके बेटे को ऐसी बीमारी लगी जिसका इलाज, जिसका समाधान न ज्ञान के पास न विज्ञान के पास। तो उन्होंने कहा भाई संसार में समस्या है तो समाधान भी है, तो देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान हमें दिखलाएं, बतलाएं कि आखिर क्या हमसे, कौन से हमारे कर्म में ऐसी गलती हुई कि हमारे बच्चे को ऐसा बीमारी लगा, इसका इलाज दुनिया में नहीं है। तो कम से कम हमारा कर्म ही पता चल जाए, आप दिखलाएं देवाधिदेव महादेव। तो भैया वहां से यह जवाब मिला, समाधान तो है पर कहीं और है। यह जान भाई सत्य समर्पित के पांव तले जमीन खिसक गया कि जो देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान जिसकी दुनिया पूजा कर रहा है, हम 29 वर्ष से पूजा किए यही जानकर मानकर कि संसार के सृष्टिकर्ता संचालनकर्ता देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान हैं। अब आज ये कह रहे हैं कि हमारी इस समस्या में समाधान है, तो कहीं कहीं और है। तो क्या कोई और है संसार को चलाने वाला? यह मन में इनके प्रश्न उठा, और फिर इन्होंने तलाश शुरू किया कि आखिर कौन है वह संसार चलाने वाला, कौन है सृष्टिकर्ता। क्या उस संसार में रहता है, आता है, जाता है, कोई उसे देख नहीं पाता? तो भाई दुखी थे, दुख से बचने के लिए हर जगह से हताश हो चुके थे, कहीं से समाधान नहीं मिला। तब ऐसे में यह सत्य से मुलाकात हुई। जो नहीं जानते थे कि यह सत्य है, वह तो मानव ही जानते थे। और उनसे मुलाकात करने के बाद यह ज्ञान हुआ कि हमने शिव का भजन किया, सत्य का भजन नहीं किया। तो सत्य ने यही दिखलाया कि भाई आपने लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य आगे है, तो सत्य का पूजा भजन क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा भाई ये पहली बार आपके मुख से सुन रहे हैं कि सत्य का भजन पूजा होना चाहिए। नहीं, आज तक धरती पे ऐसा कहीं कोई स्थान या कोई किताब नहीं मिला जहां लिखा हो या पूजा भजन होता हो सत्य का। ये तो आप हमको बता रहे हैं पहली बार कि सत्य का भजन क्यों नहीं किया। तो कहें ठीक है भाई, तुमने नहीं जाना तुम भी दुखी हो, संसार नहीं जाना संसार भी दुखी है, तो अब जान लिए तो अब भजन करो सत्य का। तो वह भजन, जो सहज भजन उन्होंने किया, और जिस स्वरूप में सत्य को देखा जाना, आज वह हम संसार के मानव अनेक जिले से जो सत्य को देख रहे हैं, सहज आत्मा लगाव से श्रद्धा भजन से 2 मिनट सोते समय करके
सत्य हम मानव की जो इच्छाएं हैं, जिनकी पूर्ति आज तक धरती पे किसी ने नहीं किया, बल्कि बतलाया गया है कि न किसी का हुआ है न किसी का होगा, तो वह सारी इच्छाओं की पूर्ति सत्य कर रहे हैं भाई, करके दिखला रहे हैं। पर यह मानव छोड़ छोड़ कर चला जाता है, दुख में चला जाता है, और दुख पाता है तो फिर लौट के आता है सत्य के पास। तो भाई सत्य सुख शांतिदायक हैं, कहते हैं आना जाना बंद करो भाई। अब कहाँ जाओगे? सत्य का दो संसार है, गोचर और अगोचर। गोचर संसार में भी देखो लोग दुखी हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, और अगोचर संसार के भी जो दुखी हैं वो भी तो लोगों को दुख देने का काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सता रहे हैं। तो सत्य से विमुख विश्व में व्यक्ति शक्ति संप्रदाय यह तीनों सत्य को नहीं जाने। तो आओ भैया सत्य दिखाने और जनाने आए हैं, केवल 2 मिनट सहज भजन के द्वारा संसार के मानव को इच्छा की पूर्ति करने आए हैं कि सबको समय दिया, अब सत्य को भी भाई भाई बना रहा है। हर मानव को, चाहे नर हो चाहे नारी, हमने तो मानव बनाया है, नर नारी का भेद तो तुम इंसानों ने बनाया है। तो आओ सत्य लेके अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो। कैसे? श्रद्धा से, क्योंकि भक्ति से भगवान मिलते हैं, इबादत से अल्लाह, प्रार्थना से गॉड और सेवा से गुरु। तो गुरु की पूजा आज पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि गुरु जो है भगवान के ऊपर हो गया है। तब ये कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी यदि भगवान रूठ जाएगा तो यह गुरु बचा लेगा बच्चा को, चेला को, सेवक को। अब अगर गुरु रूठ गया तो कोई भगवान नहीं बचा पाएगा। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु के चरनिया अमृत हों, दे हैं स्वर्ग पहुंचाए, तब गुरु पूजय हैं मन की आशा, गुरु चरणन रख विश्वासा। तो गुरु भी विश्वास करा रहा है कि गुरु के चरण के नीचे स्वर्ग लिखा है। तो तन मन धन सब सौंप के गुरु चरण रहो समाये, तब गुरु पूजय हैं मन की आशा, गुरु चरण रख विश्वासा। तो भैया विश्वास किए पाए क्या? विश्वासघात। जो गुरु है वह भी तो हमारी आपकी तरह मानव है, तो किस बात का गुरु बन गया? शब्द ज्ञान का। शब्द ज्ञान का गुरु है, सत्य का ज्ञान नहीं है। वो भी मानव है, सत्य ज्ञान से ये दिखाई देता है। वह जो गुरु बना है वह भी मानव है। तो क्या सुनाता है गुरु? कथा, प्रवचन। प्रवचन पराये की बात, उसकी अपनी बात नहीं है। तो भैया कथा और प्रवचन सुनकर संसार सुखी नहीं हुआ है। आशीर्वाद, चमत्कार, इनसे सुखी नहीं हुआ है। सत्य आए हैं संसार के अपने बनाए मानव के सुख और जीवन लेके। तो आओ भाई संसार के मानव भाई सत्य सुझाव दे रहे हैं कि सत्य भजें, मेहनत करें, देखकर चलें, डरें मत, प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा। सत्य भजें, भजो नहीं कह रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, भजें। जब आपको आवश्यकता महसूस हो, कोई साथी नहीं बन रहा है, हमारा पीड़ा दुख लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तब आप सत्य को याद करिएगा आत्मा से। सत्य आपको इतने सहज भजन से 4 उपलब्धि प्रदान कर रहे हैं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है और न किसी ने दिया है। आखिरी उपलब्धि इच्छा की पूर्ति। इच्छा की पूर्ति न होना, मन की पूर्ति न होना सबके दुख का कारण है। जितने भी परिवार में रिश्ते नाते हैं सब इसी बात को लेकर दुखी हैं कि किसी के मन की पूर्ति नहीं हो रही है। तो आओ भैया सत्य लेके मन की पूर्ति कर लिया जाए, इच्छा की पूर्ति कर लिया जाए। वह
सत्य संसार में आए हैं, सुख और जीवन लाए हैं। तो भैया आप सब भी रोज बाणी देते हैं, उनको आप लोग भैया देखिए। कैसे देखना आएगा? सत्य भज के। जब सत्य भज के सत्य से कहेंगे कि भैया सत्य बाणी जो होती है भैया देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता, हमको समझ में आए, हमको अपना ज्ञान दीजिए, क्योंकि हम सब को मांगना नहीं आता, हम सब पूजा करते हैं। तो जो बच्चा होता है उसको अपने माता पिता से कुछ मांगना होता है तो वो अगरबत्ती लेके पूजा नहीं करता कि मम्मी पापा हमको ये दो। वो मांगता है कि मम्मी पापा हमको ये चाहिए। रोज रोज कहेगा जब तक कि आप नहीं दिला देंगे। बिल्कुल डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन वो जिद पे लगा रहेगा। इसी तरह हम सबको भी लगे रहना है अपने भाई सत्यमान से। भैया सत्य आए हैं, संसार के मानव को सुख और जीवन लेके इंतजार कर रहे हैं लोग। 30 साल हो गया, 30 बरस हो गया भैया धरती पे सत्य का उद्भव हुए, लेकिन देखो अपने ही समाज में, अपने ही घर परिवार में लोगों ने कदर नहीं किया उस सत्य का। भैया जो आंख दे के अपना दो संसार दिखाए, देवी देवता भगवान दिखाए, लोगों को जीवन दिए, ऐसे सत्य के ऊपर पत्थर मारा गया है। तो भैया अब झूठ जाएगा, झूठ जाएगा, क्योंकि सत्य आ चुके हैं धरती पे। तो आओ भाई सत्य भजें, मेहनत करें, देख कर चलें। मेहनत कर रहे हैं पर देख कर नहीं कर रहे हैं, तो सत्य से देखना आ जाएगा भाई। तो इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। आगे फिर आप लोग अपना वाणी जारी रखिए भाई। सभी मानव भाई को सत्य है भाई।